नमस्कार, मुंबई तपास में आपका स्वागत है। आजकल नवी मुंबई में एक लैंड स्कैम की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है, जिस लैंड स्कैम का नाम है बिवलकर लैंड स्कैम। और इसके अंतर्गत राज्य के 2 वरिष्ठ नेता इसको लेकर के पूरे महाराष्ट्र में पत्रकार परिषद और दिल्ली में भी पत्रकार परिषद करते नजर आए, जिनमें एक का नाम संजय राउत है तो दूसरे का नाम रोहित पवार। आज रोहित पवार उस जमीन का निरीक्षण करने नवी मुंबई के उल्वे में आए हुए थे, जो बिवलकर परिवार को अलॉट की गई है। और इस दौरान उन्होंने इस लैंड स्कैम के बारे में विस्तृत रूप से पत्रकारों से बात की। देखिए उसके कुछ अंश। जो लैंड स्कैम करने वाले लोग हैं उन्हीं के आपसी रंजिश के कारण ये मामला जो है सामने आया, इतने बड़े लैंड घोटाले का। तो क्या हम रोहित पवार जी से अपेक्षा कर रहे हैं कि सिडको में और भी जो मामले दबे हुए हैं उन मामलों को आगे उठाएंगे? देखो, आपका एक जो स्टेटमेंट है कि 2 व्यक्ति के झगड़े में ये विषय बाहर है, ऐसे नहीं है। इसके पीछे जो सिटीजन फोरम है यहाँ का, उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास वहाँ पे किया। उसी के साथ भावना तय है, हमारे जो सर्व पदाधिकारी उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयत्न किए हैं, बहुत कष्ट उठाए हैं। उसी के साथ मेरा ऑफिस यहाँ पे बहुत दिन था, उनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमको मिली है, पत्रकारों से हमको बहुत सारी चीज़ें मिली है। इसलिए ये विषय 2 जन के झगड़े से बाहर आया ऐसे बोल के नहीं चलेगा। ये विषय बहुत जनों के प्रयास से बाहर आया और उन सबका प्रयास इसीलिए था कि यहाँ के जो भूमिपुत्र है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जिनको 12.5% का जो भूखंड है जो मिलना चाहिए बाय लॉ, वो उनको नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे जो मंत्री आते हैं वो 2 ही दिन में 42 टेबल्स पे फाइल घूम के एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति को 5,000 करोड़ का भूखंड देते हैं। यहाँ पे गरीब वैसे ही प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसलिए गरीबों के बाजू से, भूमिपुत्रों के बाजू से, और ये बड़े वाले श्रीमंत लोग हैं और ये करप्शन करने वाले नेता हैं, उनके खिलाफ में हम सब यहाँ पे ये प्रयास और ये जो लड़ा है वहाँ पे लड़ रहे हैं। इसमें एक रोचक बात यह भी है कि जब रोहित पवार इस जमीन का निरीक्षण करने उल्वे में आए तो उनके निशाने पर सिर्फ संजय सिरसाट ही दिखाई दिए। एकनाथ शिंदे के नाम पर उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली। और एक तरह से कहें तो अभी मैं आपको जो रोहित पवार का बयान सुनवाऊंगा उससे यह स्पष्ट होगा कि उन्होंने कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे का बचाव करने की कोशिश की है और संजय सिरसाट के ऊपर इस पूरे लैंड स्कैम का ठिकरा फोड़ने का प्रयास किया है। सुनिए इस बयान को। रोहित जी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप विधिमंडल के सदस्य हैं, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि सिडको यूडी के अंतर्गत आती है, और यूडी के अंतर्गत आने के बावजूद आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि यूडी सेक्रेटरी ने उस पर साइन किया है, फिर भी आप एकनाथ शिंदे को बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? नहीं, वैसे नहीं है। देखो, सिग्नेचर, डायरेक्ट सिग्नेचर ये वहाँ पे जो सिरसाट है उनकी है। अभी उसके पीछे अगर हम बैक ट्रैक करेंगे तो डेफिनेटली यूडी विभाग तक जाएंगे। इसलिए अभी जो सिडको के प्रमुख थे, जो चेयरमैन थे, उनके ऊपर हमने फोकस किया है। धीरे धीरे जैसे जैसे और कागज पत्र और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी तो डेफिनेटली हम मंत्री महोदय के पास। लेकिन जब आप पहले ही यह स्वीकार कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का उस पर सिग्नेचर नहीं है, फिर आरोप आप किस आधार पे लगाएंगे? जबकि सिडको का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चेयरमैन होता है वो यूडी मिनिस्टर होता है। वैसी स्थिति में आप कैसे अकेले सिरसाट को इसमें भागीदार बना सकते हैं? देखो, चेयरमैन तो सिरसाट थे, चेयरमैन के मार्गदर्शन में वहाँ पे सिग्नेचर वहाँ पे हुआ था। और दूसरी बात, ये स्वायत्त संस्था है, सिडको इज अ स्वायत्त संस्था, मतलब वो इंडिविजुअल उसकी आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी सिरसाट उसके लिए जिम्मेदार था। इसीलिए अभी सिरसाट को टारगेट किया है। आगे जाके जैसे और इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर साहब है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने साइन किया हुआ पेपर अभी तक हमको मिला नहीं। वो जैसे ही मिलेगा वो फिर टारगेट बढ़ते जाएगा। मगर इस लैंड स्कैम का एक अलग रूप भी है, जिसे अभी तक इन दोनों ही राजनेताओं ने, न तो रोहित पवार ने और न ही संजय राउत ने, इसको जानने का प्रयास किया है। क्योंकि
इस लैंड स्कैम को उजागर करने के पीछे जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ है, उस व्यक्ति का नाम है उर्मेश मनोहर लाल उदानी। ये उर्मेश उदानी कौन है? तो ये वो व्यक्ति हैं जो नवी मुंबई के सबसे बड़े लैंड स्कैमर के रूप में जाने जाते हैं और इनके खिलाफ नवी मुंबई के अंतर्गत 7 से ज्यादा एफआईआर लैंड से स्कैम से संबंधित दर्ज है। ये उर्मेश उदानी के बारे में भले ही जब रोहित पवार से यह सवाल किया गया कि क्या इस लैंड स्कैम को उजागर करने के पीछे किसी दूसरे लैंड स्कैमर का भी हाथ है, तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल इनकार किया। मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो लैंड स्कैम है ये उसी उर्मेश उदानी के द्वारा उजागर किया गया है और लोगों के सामने आया। वह कैसे, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो तस्वीर में आप रोहित पवार के साथ जो महिला खड़ी हैं, जिनको आप देख रहे हैं, उनका नाम है भावना घाणेकर। इस भावना घाणेकर की ऑफिस उसी उर्मेश उदानी के कैंपस में, जो कि अरुणाचल भवन में स्थित है वाशी के, वहीं पर भावना घाणेकर का ऑफिस है और वो उसी प्रेमिसेस में जिसका मालिक स्वयं उर्मेश उदानी है, उसमें इनकी ऑफिस है। अब ऐसे में जो रोहित पवार यह कह रहे हैं कि उर्मेश उदानी का इसमें कोई हाथ नहीं है और उन्होंने किसी एनजीओ के थ्रू या अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू इस पूरी जानकारी को हासिल किया है, यह पूरी तरीके से झूठ नजर आता है और मेरी नजर में तो यह सरासर झूठ है। अब मैं आपको वो प्रमाण भी दिखा रहा हूं कि इस लैंड स्कैम में कैसे उर्मेश उदानी भी शामिल थे। और उर्मेश उदानी का यह जो लेटर अब मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह जो लेटर है, इस लेटर में आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं कि जिस वकील ने सिडको को यह लेटर लिखा है, उस वकील ने अपने क्लाइंट के रूप में जो नाम लिखा है वो उर्मेश उदानी का नाम है। और उसमें उर्मेश उदानी इसी बिवलकर फैमिली के साथ साथ कुछ अन्य लोगों को इस लैंड का हकदार बना करके यह लैंड हासिल करना चाहते थे। लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं हुए तो ये बिवलकर फैमिली का जो ये लैंड स्कैम है, इसको उन्होंने उजागर किया। यह आपके सामने इस पेपर से बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा। तो देखा ना आपने कि नवी मुंबई में लैंड स्कैमों की एक लंबी फहरिस्त है। मगर होता क्या है कि जिस लैंड स्कैम में जिन जिन लोगों को हिस्सा मिल गया वह तो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन जिन जिन लोगों को इस लैंड स्कैम की हिस्सेदारी नहीं मिली, वो रोहित पवार और संजय राउत की तरह ही नवी मुंबई में आकर के या फिर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे लैंड स्कैम को उजागर करने का प्रयास करते हैं। मेरा यह मानना है कि अगर इन नेताओं के मन में सच्चाई है और इनकी नीयत सच्ची है, तो इस लैंड स्कैम को उसके अंजाम तक पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। नमस्कार।